वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ, बिल्कुल स्पष्ट रूप से आप लोग मेरी इस बात समझने की कोशिश कीजिएगा। जब भी मैं अपने घर से आती हूँ तब भी मैं अपने घर से दिखाती हूँ कि मेरी मम्मी ने मुझे क्या क्या दिया। उसके बाद आप सब लोग बहुत बार क्या हर बार आप मेरी कोई सी भी वीडियो उठा कर देख लीजिए, उसके नीचे ये जरूर कमेंट आते हैं कि आप अपनी नंदों के लिए कुछ नहीं दिया आपकी मम्मी ने। आपके जेठ जी के लिए तो मैं हमेशा लेके आती हूँ, जेठ जी के लिए कुछ नहीं दिया है। सो गाइज, जब देने का नेक था मेरे मम्मी पापा ने दिया भी था, ठीक है। अब मैं जब भी घर जाऊंगी तब भी उन्हीं लोगों के कपड़े, ऐसा मुझे तो नहीं लगता कि सही है। और दूसरा, अगर जब उनके नेक पड़ेंगे तब मेरी मम्मी देंगी उन्हें कपड़े, लेकिन हर बार मैं जाके उनसे भी तो नहीं बोल सकती ना कि भाई मुझे जो है मेरे जेठ जी के भी कपड़े दो, मेरी नंदों के भी दो। क्यों भाई, ऐसा मैं सामने से उनसे क्यों बोलूं? क्योंकि जब उनका देने का नेक था शादी के टाइम पे, जैसे मैं भैया का जोड़ा दिखा देती हूँ कि मम्मी ने जो है जोड़ा दिया है, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अपने हस्बैंड के तो रेडीमेड कपड़े आ गए। दामाद में और दामाद के भाई में फर्क होता है, ये लोग आप लोग समझते होंगे। और ऐसा नहीं है कि भैया के लिए रेडीमेड कपड़े नहीं आए हैं, शादी के टाइम पे उनके लिए रेडीमेड कपड़े भी आए थे। हर बार जब भी मैं घर जाती हूँ तभी यही सेम चीजें होती हैं कि आपकी मम्मी ने इनके लिए कपड़े नहीं दिए, आपकी मम्मी ने उनके लिए कपड़े नहीं दिए। अगर उन्हें दिए भी होंगे ना, जैसे वो हमारे घर भी गए हैं, तो वो चीज मैं वीडियो में नहीं दिखाने की हूँ, क्योंकि भाई वो उन्हें दिए हैं, मैं उनके कपड़े आप लोगों को क्यों दिखाऊंगी? अगर मेरे पास आए तो मैं जरूर दिखाऊंगी, लेकिन हर बार यही सेम कमेंट मत किया कीजिए। ये मैं बिल्कुल सीधे तरीके से आप लोगों से बोल रही हूँ। अब कोई बोलेगा कि अगर आपके जेठ जी ये चीज सुनेंगे तो उन्हें बुरा लगेगा, कि बहुत बार मुझे कमेंट आ जाता है कि अगर वो व्लॉग देखेंगे, पहली बात तो ये वो व्लॉग देखते नहीं है क्योंकि वो फोन ही नहीं रखते हैं अपने पास, वो फोन नहीं रखते हैं। दूसरी चीज ये कि सीधी बात बोलो, घुमा फिरा के ना बोल के एक चीज सीधी बोल दो। एक तरफ तो आप लोग बोलते हैं कि मम्मी पापा पे किसी भी चीज का प्रेशर नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। दूसरी तरफ आप लोग बोलते हैं कि इसको नहीं दिया, उसको नहीं दिया, इसको नहीं दिया। भाई जब उनको देने का टाइम था तब उन्हें भी दिया था, और आगे भी भगवान की दुआ से उन्हें देने का नेक आएगा तो तब भी उन्हें मम्मी पापा देंगे। तो अब ये आता है कि आपको इतना दे दिया, उसे इतना नहीं दिया। भाई मैं उनकी लड़की हूँ, मेरी शादी को अभी 6 महीने ही हुए हैं, तो आपके साथ भी ऐसा होता होगा, आपके मम्मी पापा भी आपको देते होंगे, ऐसा तो नहीं है ना। और ये चीज मेरे फैमिली में सब लोग बहुत अच्छे से समझते हैं, दीदियां हुई, भैया हुई, ये नॉर्मल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन जब भी मैं अपने कपड़े वगैरह दिखाने को दिखाती हूँ, हर बार यही आप लोग कमेंट करते हो, तो इसलिए जो है मैंने सीधा आप लोगों से अपने मन की बात बोल दी हो कि मुझसे घुमा फिरा के बातें नहीं होती हैं, कि मैं घुमा घुमा के बोलूं, वो मुझसे नहीं होता है। सीधा कहना, सुखी रहना। तो और अब की बार तो मैं दिखाने भी नहीं वाली थी, लेकिन फिर भी मुझे 2-4 लोगों के कमेंट है कि अंशु जो अपने मार्केट में शॉपिंग की थी वो हम लोग साथ जरूर शेयर करना, तो इसीलिए मैं अब आप अपनी इस वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं। मेरी सारी बातें हो गई। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि सब लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। तो मैं तो अच्छी हूँ ही, आप लोग कैसे हो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि मम्मी ने मुझे घर से आते वक्त क्या क्या दिया। बहुत कुछ दिया था, बहुत सारा छोटा मोटा सामान था, वो तो शायद मैं वीडियो में कवर भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि जब मैं आई थी ना मेरी गाड़ी बिल्कुल फुल भरी हुई थी। लेकिन हमेशा की तरह मैं सिर्फ कपड़े ही आप लोगों को दिखाती हूँ। तो सबसे पहले तो यही सूट दिया है जो मैंने पहना हुआ है, ये मैंने स्टिच करा लिया था वहीं पे ही, प्लाजो वाला सूट मैंने ये सिलवाया है। तो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताना। ये वाला सूट मुझे मम्मी ने ही दिया था, ये मैंने आज ही जो है पहन लिया है। अब आते हैं शिवम जी के कपड़े के लिए। शिवम जी के पास बहुत सारे कपड़े हैं, मतलब इतने सारे कपड़े हैं कि वो अभी दीवान में ना कुछ कपड़े ऐसे रखे हुए हैं जो उन्होंने अभी तक निकाले ही नहीं है। तो इसलिए जो है मैं शिवम जी के कपड़े नहीं लेके आई थी, मैं सिर्फ उनके पैसे लेके आई थी जो मैंने रख लिए हैं, उन्हें भी नहीं दिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं अब मैं अपने कपड़े दिखाने की वजह से। पीछे चिड़ियाओं की बहुत आवाज आ रही है, तो मैंने जो है कोशिश करी है कि इस बार मैं ना स्टिच करवाऊं कुछ भी, क्योंकि लास्ट टाइम आप लोगों ने बोला था कि अंशु हर कपड़े स्टिच मत करवाया करो, आपको आगे भी चाहिए होते हैं। वो चीज अब समझ में आती है कि हाँ भाई चाहिए होते हैं कपड़े, हर कपड़ा स्टिच नहीं करवा सकते। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को खोल के नहीं दिखाऊंगी गाइस, क्योंकि खोल के दिखाने में फजीता हो जाता है फिर। तो सबसे पहले है ये एक सूट इस तरह का, ये प्योर कॉटन है, इसका कॉटन का ही दुपट्टा है और ये ऐसा है, ठीक है, ऐसा। इस पे गले पे ऐसे वर्क हो रहा है और पूरे पे ये ऐसे प्रिंट है। तो ये एक सूट है, ठीक है।
और सेकंड दिखाती हूँ, ये भी प्योर कॉटन ही है, क्योंकि गर्मियों में जो है कॉटन के सूट अच्छे लगते हैं। मैंने जो है सिलने के लिए सूट 2-4 नहीं दिए, क्योंकि पहले मैं इस सूट की फिटिंग देखना चाहती थी। मैंने कि उसके बाद ही जो है मैं सिलने के लिए दूंगी। तो ये जो है येलो कलर का सूट है और इसका येलो ही दुपट्टा है और इस तरीके के ना कॉटन का होकर गांठ सी बन रही है ऐसा। ये मैं खुद ही सारे अपनी पसंद के खरीद के लेके आई थी, क्योंकि मम्मी पापा खरीदते नहीं है, उन्हें पता है कि ये अपनी पसंद का खुद ही ले लेगी। और एक है ये सूट, इसके गले पे सारे पे ऐसे वर्क है, ठीक है। ये और अब दिखाती हूँ मैं ये वाला कलर, मुझे बहुत प्यारा, क्योंकि मुझे लाइट कलर काफी पसंद है। तो एक है ये भी प्योर कॉटन का ही है। गर्मियों के मतलब के ना ये बढ़िया होते हैं सूट, इनका दुपट्टा भी सिर पे आराम से रुक जाता है। तो एक है ये, और एक सूट है ये भी कॉटन का ही है, इसका भी कॉटन का ही दुपट्टा। ये मम्मी को बहुत पसंद आया था, मुझे इतना ठीक ठीक लगा था, लेकिन मम्मी को बहुत पसंद आया तो फिर इसलिए मैंने ये ले लिया। मैं कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, ले लेते हैं। और ये साड़ी इतने मेरे ढोलक ये मम्मी ने नहीं दी है, जब मैं अपनी बुआ सास के गई थी ना तो उन्होंने ही दी थी मुझे ये साड़ी, ठीक है। ये मेरे ही कपड़ों में रखी थी। एक सूट है ये, बस स्टिच मैंने यही करवाया है मुझे, क्योंकि एंड टाइम पे आया था तो मुझे था कि अगर मैं 1-2 सूट स्टिच करवाने के लिए दूं, पहले मैं इसकी फिटिंग देख लेती हूँ, क्योंकि मुझे ना रेडीमेड सूटों की फिटिंग ज्यादा अच्छी लगती है और सिलाई कपड़े मुझे कम पसंद आते हैं। वैसे तो शिवम जी के जो है मम्मी ने पैसे दिए थे, लेकिन नेक के लिए एक जोड़ा भी दिया था, क्योंकि ऐसे खाली हाथ नहीं आते हैं। और एक सूट है ये, मैं इसे स्टिच करवाने का सोच रही थी। इसके गले पे ना ऐसा वर्क है ऐसा। एक बार मैं ना बैक कैमरे से आप लोगों को सब दिखा दूंगी ऐसा। ये पूरा सूट ऐसा है, इसका दुपट्टा भी प्योर कॉटन है ये, ठीक है। और एक सूट ये थोड़ा हैवी में है, इसे तो किसी अच्छे टेलर के सिलवाना पड़ेगा। इस पे इस तरह का डिजाइन हो रहा है, ठीक है। ये बहुत गर्मी हो रही है, क्योंकि पंखा बंद करके मैं आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रही हूँ, जिस वजह से जो है मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। और एक साड़ी जो आप लोगों को याद होगा कि मैं फोटो लगा दूंगी, आप लोगों ने इस साड़ी को बहुत पसंद किया था, ये भी जो है मुझे मम्मी ने ही दी थी। और ये साड़ी मैं वहां जागरण में गई थी जब पहन के गई थी, ये तो आप लोगों ने देखी होगी, 1-2 दिन पहले व्लॉग में पहनी हुई थी। तो ये साड़ी भी जो है मुझे इसे मैं पहन के आने वाली थी ससुराल, लेकिन फिर एंड टाइम पे वहां हुआ कि वहां पे जाना है, तो फिर मैं वहां पे इसे पहन के गई थी। और इसका फोटो वगैरह मैं साइड में लगा दूंगी। ये तो मैंने रेडी कर ली थी, ये पहन के बहुत सुंदर लगी ब्लाउज के साथ ना। इसके ब्लाउज ने इसका एकदम से बहुत स्मार्ट बना दिया इसे। तो स्टार्ट करते हैं अब हम, ठीक है। रेडी कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये 2 जोड़ी ही कपड़े जो है मैंने तैयार करवाए थे। एक साड़ी है ये पूरी ऐसी है, हैवी है, ये बोटिया बोटिया से है ना, ये सारे में ऐसी कड़ी हुई है। अगर रेडी करूंगी तो आप लोग देख ही लोगे। इस टाइम गर्मियों में तो कुछ भी ना रेडी करे तो ज्यादा बेटर है। जो अब ना हल्की हल्की साड़ियाँ पहनने का मन होता है, मेरे पास हल्की साड़ियाँ नहीं है, सारी हैवी हैवी। अगर मुझे कहीं जाना भी पड़ जाए ना तो उन्हीं में से पहननी पड़ती है। तो ये है एक साड़ी, ये डार्क ग्रीन है और इसे मैं रेडी करूंगी, क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद आई। ऐसे लाइट कपड़े की जगह सॉफ्ट कपड़ा ये पहन के ना बहुत अच्छी लगती हैं। इस तरीके के ना सारे में ऐसे ऐसे है। तो ये है डार्क ग्रीन और ये बॉर्डर है इसका सारा। तो एक ये है और एक है
ये रेडी है साड़ी, मतलब फॉल वगैरह सब मम्मी ने मेरे जाने से पहले ही लगा दिया था इन पे। और एक साड़ी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये शादी से पहले, मतलब जब मेरा रिश्ता पक्का हो गया था उसके बाद जो है थोड़ी थोड़ी हमने एंगेजमेंट की शॉपिंग वगैरह करना स्टार्ट कर दिया था। तो ये वाली जो साड़ी है ये मैंने अपनी सासू माँ के लिए खरीदी थी, लेकिन अब वो नहीं है, तो इसे जो है मैंने रेडी किया है ये वाली, क्योंकि वो उनके ऊपर ना ऐसे, क्योंकि वो बहुत गोरी थी तो उनके ऊपर ऐसे कलर बहुत अच्छे लगते हैं। देखो ये साड़ी बहुत दिल के करीब है, तो इसे तो तैयार करना बनता ही था। मैं दिखाती हूँ आपको एक और साड़ी, ये भी काफी अच्छी है, मतलब सॉफ्ट से कपड़े में है ये, बहुत अच्छी साड़ी है। खुलने के बाद ना जब मैंने सिर पे रखी थी तब ये बहुत प्यारी लग रही थी। पूरी साड़ी इस तरीके की है, ये इसका वो है पल्ला, ठीक है। और एक साड़ी है ये तो रेडी ही हो रखी है, लाइट हल्के कलर की है काफी, मतलब पहन के ही बहुत लाइट टाइट लगेगा ये। ब्लाउज वगैरह सब इसका स्टिच है। और एक है, बाहर से आप लोगों को आवाजें आ रही होंगी, एक है ये, शायद इसमें से 2 जोड़ी कपड़े मिसिंग हैं, मैंने ही कहीं रख दिया क्योंकि पूरे मम्मी ने टोटल मुझे 17 जोड़ी कपड़े दिए थे, तो शायद ये तो 15 ही दिखाई मैंने, पता नहीं 2 कहाँ पे हैं। अगर मुझे बैड राड में मैंने रख दिया या फिर मेरे सूटकेस, क्योंकि अभी मैंने अपने सूटकेस के ऊपर भी थोड़ा बहुत सामान रखा हुआ है, शायद एक बैग वहीं पे ही रह गया है। तो चलो मैं अपनी इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चाहे हमें ससुराल से कितना भी कुछ मिल जाए, लेकिन जब अपने मायके से चाहे एक साड़ी ही क्यों ना मिले, वो भी बहुत अच्छी लगती है। और मुझे तो मम्मी ने बहुत सारी दी हैं, जिसमें से जो है मैंने 2 जोड़ी कपड़े तो रेडी कर भी लिए हैं। ये भी सूट ना प्योर कॉटन है, और पर इसका दुपट्टा कॉटन का नहीं है, वो सॉफ्ट सा कपड़ा नहीं होता उसका है। तो ये भी जो है पहन के ठीक ठाक सा ही मुझे लग रहा है। तो चलो बैक कैमरे से मैं आप लोगों को एक बार दिखा देती हूँ कैसे कैसे क्या गया है, क्योंकि फ्रंट कैमरे से शायद आप लोगों को इतना समझ में ना आए। आप लोग बताना कि आप लोगों का इनमें से कौन सा फेवरेट है, ठीक है, और कौन कौन मेरी स्टार्टिंग की बातों से एग्री करता है। क्योंकि यार मैं घुमा घुमा के बोलूंगी वही चीज हो जाएगी कि भाई अंशु ने स्पष्ट नहीं बोला, क्लियर नहीं बोला, तो इसीलिए जो है मैं क्लियर शब्दों में बोल देती हूँ। और मैंने कितनी बार अपने आप लोगों को अपनी वीडियो में बताया हुआ है कि भाई मेरे जो ससुराल की फैमिली है बहुत मस्त है, बहुत अच्छे हैं सब लोग, इतना छोटी छोटी चीजों कोई नोटिस नहीं करता है। और आप लोग छोटी छोटी चीजों को नोटिस करते हो, फिर कमेंट करते हो, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है रिप्लाई नहीं करना चाहती, क्योंकि फिर हो जाता है कि एक ही बात को लेके बैठ गई। तो कुछ चीजें क्लियर करना ज्यादा बेटर होता है। मुझे सब लोग बोलते हैं, कल वाली वीडियो में बोला था कि अंशु इतनी टेंशन मत लिया करो। मुझे व्हाट्सएप पे भी बहुत लोगों के मैसेज आए हैं, लेकिन गाइस कुछ चीजें ना टाइम पे क्लियर कर देनी चाहिए, क्योंकि वो गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए आप लोगों के बीच में भी और मेरे भी बीच में भी। क्योंकि यार समझिए, आप भी अपने मम्मी पापा के घर से आते होंगे और बहुत सारी चीजें देख के चलनी पड़ती हैं। बहुत कुछ आगे के लिए भी रखना होता है, ऐसा नहीं होता कि अभी ही सब कुछ कर दो, बाद के लिए कुछ छोड़ो ही ना। तो आई होप कि आप लोग मेरी बात समझ पा रहे होंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। बैक कैमरे से देख लीजिए कैसी लग रहे हैं कपड़े। फेवरेट जरूर बताना कौन सा आप लोगों का फेवरेट है, फिर मैं जो है उसे ही स्टिच करवाऊंगी, ठीक है। फिर आप लोगों को पहन के दिखाऊंगी कि मैं कैसी लग रही